हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा जो आपकी पहली बुक है फ्लेमिंगो, उसके बेटा हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको बेटा आज हम प्रोवाइड करेंगे आपको। काफ़ी दिन से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताइए, तो बेटा आज हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बुक प्रोज, तो पहली ही बुक है बेटा आपकी प्रोज, और हमने इसमें बेटा 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। हमने एक एक चैप्टर में आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन कराए थे और आपने उनको याद भी किया होगा, और उन्हीं में से बेटा अब हमने केवल आपको 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो इन 25 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। एक चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन लिए हैं, और फिर इसके बाद बेटा आगे जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी बताएंगे आपको, तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। इसके बाद जो आपकी दूसरी बुक बची हुई है सप्लीमेंट्री रीडर, अब बेटा उसको शुरू किया जाएगा। इसके बाद हम उस बुक को शुरू कर देंगे और उस बुक को भी जितने भी चैप्टर हैं, जैसे हमने आपको प्रोज को कराया है सेम कंडीशन उसी प्रकार से बेटा उस बुक को भी आपको कराया जाएगा। चैप्टर की हिंदी बताई जाएगी, समरी बताई जाएगी। समरी के बाद जो क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सेम कंडीशन जैसा प्रोज में होता है सेम उसमें भी होता है, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में आपको एक पेपर समझाया था, पेपर में सब कुछ बताया था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो उसमें भी बेटा 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 7, 8, 15 हो गए, यानी कि वो बुक भी आपकी 15 नंबर की आती है। तो उसमें भी बेटा पहले चैप्टर की समरी बताएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, समरी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से बेटा उसको पूरा कराया जाएगा। और पूरा होने के बाद उसके ही बेटा फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करेंगे, क्योंकि इतना सारा कोर्स आप कैसे याद करोगे। आप भी बेटा मशीन नहीं हैं, आप भी इंसान हैं, तो हम उसी हिसाब से आपको सिलेबस कराएंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। चलिए, तो बेटा यहां पर हमने चैप्टर का नाम नहीं लिखा है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से हैं। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चनों को पढ़ना है, समझना है, चैप्टर अपने आप निश्चित करना है आपको। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा कुछ नहीं आएगा कि ये इस चैप्टर के आया उस चैप्टर से, इसीलिए हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं विदाउट चैप्टर लिए हैं। केवल आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखने हैं। आंसर तो बेटा आप पहले से भी याद कर चुके होंगे, और आप चाहोगे तो आंसर भी हम बता सकते हैं। ठीक, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, देखा जाए तो 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर को समझाना, क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर को, बहुत ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा ही हमको क्वेश्चन लगेगा अच्छा, तो उसको हम आंसर भी उसका क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, बड़े ध्यान से देखना है। वाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर। वाई मिस क्यों? वाई मिस क्या होता है बेटा? क्यों। वाई मिस क्यों, बाज माने था, फ्रेंच माने फ्रेंच, इन ग्रेट फियर यानी बहुत ज्यादा डरा हुआ, बहुत ज्यादा भयभीत या भयग्रस्त कह सकते हैं। वाई मिस क्यों, बाज माने था, फ्रेंच माने फ्रेंच, इन ग्रेट फियर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वैन माने जब, ही स्टार्टेड फॉर स्कूल जब वह स्कूल गया या जब वह स्कूल के लिए रवाना हुआ, तो फ्रेंच जो था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ क्यों था। अब बेटा आपको हमने इसकी समरी भी बताई थी, समरी बेस पर कहोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि जब फ्रेंच स्कूल गया था तो वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि स्कूल में उसको काम दिया गया था पार्टिसिपल पर याद करने के लिए, और उसने उस काम को याद नहीं किया था, इसीलिए वो डरा हुआ था। सिंपल सी बात है। अगर आंसर भी देखते हैं तो वैन जब, फ्रेंच स्टार्टेड देखो यहां से लेंगे
और जो बेटा मैंने क्वेश्चनों के जो आंसर लिखाए हैं आपको, ये आंसर वो नहीं है, ये तो आंसर जो आंसर मैंने आपको लिखाए थे वो सारे क्वेश्चन बेस पर आंसर लिखाए थे कि क्वेश्चन में से कितना लेना है और फिर कितना आपको याद करना है। ठीक, तो व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल के लिए रवाना हुआ, ही वॉज इन ग्रेट फियर, तो वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, स्कोल्डिंग, इसके लिए उसे डांट पड़ेगी, डांटने की वजह से, और क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने पाठ को याद नहीं किया था, जो पार्टिसिपल होते हैं उस पर उसको याद करने के लिए दिया गया था लेसन, और उसने याद नहीं किया था, इसीलिए वो डांट फटकार की वजह से भयभीत था या डरा हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड द विलेजर्स, वाई मीन्स क्यों, डिड द विलेजर्स माने गांव के लोग, गांव के लोग क्यों, गांव के लोग, अब क्यों का तो मीनिंग बीच में आएगा, वो हम उसको सही रूप में, पहले एक एक वर्ड को समझना है, उसके बाद सही रूप में बताएंगे कि कैसे इसका क्या मतलब होगा। ठीक बेटा, चलिए, वाई डिड द विलेजर, वाई मिस क्यों, डिड द विलेजर माने गांव के लोग, कब माने आए थे, टू द स्कूल माने स्कूल में, गांव के लोग स्कूल में आए थे, डेट डे माने उस दिन, वाई वाज इट ए सरप्राइज टू फ्रेंच, वाई मिस क्यों, वाज माने था, इट माने यह, ए सरप्राइज, तो यह फ्रेंच के लिए आश्चर्य क्यों था। पहली बात, गांव के लोग स्कूल उस दिन क्यों आए थे, और यह सरप्राइज यानी कि फ्रेंच के लिए आश्चर्य की बात क्यों थी। तो दो बातें पूछी हैं इसमें, अगर आप वैसे ही कहोगे तो बेटा 2 नंबर इसके मान लीजिए, 2 नंबर इसके मान लीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब पहली बात क्या थी कि गांव के लोग उस दिन स्कूल क्यों आए थे, और दूसरी बात जो फ्रेंच था वो क्यों आश्चर्य में था। ठीक, चलिए आंसर भी देख लेते हैं इसका। चलो, द विलेजर्स केम, यानी गांव के लोग, टू स्कूल दैट डे, गांव के लोग उस दिन स्कूल आए थे, बिकॉज माने क्योंकि, दे वर सॉरी, क्योंकि वे क्या थे, वे दुखी थे, सॉरी में से यहाँ माफ करना नहीं है, दुखी के लिए आया बेटा, दे वर सॉरी, वे दुखी थे, डेट की, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो पहले कभी स्कूल नहीं गए थे, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग मिस्टर एम हेमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस, तो इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यानी कि उनका ये क्या था, धन्यवाद देने का तरीका था। जो एम हेमल हैं, जो एम हेमल जो टीचर थे, उन्होंने बेटा स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरह से लोगों को पढ़ाते थे, और काफ़ी साल स्कूल में सेवा की उन्होंने, और अब वो सेवा समाप्त हो रही थी क्योंकि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो क्षेत्र था वो जर्मन का अधीन हो गया था। मैंने आपको पूरी इस कहानी बताई थी, अगर मैं एक ही चैप्टर में घुस जाऊंगा बेटा तो फिर आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है ना, अब केवल आप क्वेश्चन पर ही ध्यान दीजिए, है ना, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना, सब कुछ मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो बेटा क्या थे, एम हेमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस, यानी उनकी जो वफादार सेवा थी उसके लिए धन्यवाद देने का तरीका था, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाना, फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और कुछ नहीं था, इट वाज ए सरप्राइज, यह एक आश्चर्य था, फॉर फ्रेंच, किसके लिए, फ्रेंच के लिए एक आश्चर्य था, बिकॉज क्योंकि द बैक ब्रांचेज वर ऑलवेज, क्योंकि जो पीछे की सीटें थी वो हमेशा कैसी रहती थी, एम्प्टी, खाली, यानी कि फ्रेंच जो था वो आश्चर्य में क्यों था, क्योंकि जब फ्रेंच स्कूल आता था तो जो पीछे की सीटें थी वो हमेशा खाली रहती थी।
आगे की सीटें भरी हुई रहती थी, आगे की सीटों में बच्चे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन पीछे की सीटें सब खाली रहती थी। तो जब फ्रेंच ने स्कूल में आया, देखा पीछे की सीटें हमेशा खाली रहती थी और आज वो सीटें कैसी हैं, भरी हुई हैं। इस बात को देखकर फ्रेंच आश्चर्य में था। ठीक, गेट क्लियर। तो बेटा मुझे बताइए, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। बताइए बेटा, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं आपके? हाँ क्लियर है, तो आगे चलते हैं। हरिओम जी, गुड मॉर्निंग भाई, नए विद्यार्थी हो? जी सर क्लियर है। ठीक ठीक, बहुत अच्छे। बेटा आंसर पर ज़्यादा फोकस मत करना, क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्योंकि आंसर तो आप इनके याद करोगे, क्योंकि एक बार में पढ़ने से आंसर याद नहीं होते हैं। कल आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन सर ने इंपॉर्टेंट बताया हमको इस चैप्टर में से, और इस चैप्टर में से ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन तीसरा, वाई वाज फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन? बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। चलिए, वाई वाज फ्रेंच सॉरी, वाई मिस क्यों, वाज माने था, फ्रेंच माने फ्रेंच, सॉरी माने दुखी, यानी कि फ्रेंच दुखी था। फॉर क्योंकि नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, क्योंकि उसने अपना जो फ्रेंच लेसन था, जो उसको याद करने को दिया गया था और उसने उसको याद नहीं किया था, इस बात से वो दुखी था। तो क्यों दुखी था? अब याद, वाई वाज फ्रेंच सॉरी, दुखी था फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। तो वाई वाज फ्रेंच सॉरी, फ्रेंच क्यों दुखी था फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, अपना जो फ्रेंच का जो पार्ट था उसने याद नहीं किया था। तो आंसर है फ्रेंच वाज सॉरी, फ्रेंच दुखी था फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन, उसने अपना जो फ्रेंच का जो पार्ट था वो याद नहीं किया था। बिकॉज, क्यों नहीं याद किया था बेटा? बिकॉज माने क्योंकि, ही वेस्टेड हिज टाइम, क्योंकि बेटा उसने अपना समय बर्बाद किया था इन सीकिंग बर्ड्स एग्स, जो पक्षी जो होते हैं, जो चिड़िया जो होती हैं, उनके अंडों को खोजने में। इसमें बेटा चिड़िया के अंडों को खोजने में, ढूंढने में अपना समय खराब किया था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और जो सार, जो ढलान होता है जिसको सार कहते हैं, और ढलान पर फिसलने के लिए चला गया था, यानी कि एक ढलान जैसा बना हुआ था, उस पर लोग फिसलते थे। बच्चों के खेल होते हैं, आप जानते होंगे। तो उस पर फिसल फिसल के नीचे जाते हैं, फिर दोबारा ऊपर चढ़ते हैं, फिर दोबारा फिसल के नीचे जाते हैं। तो वहाँ पर खेलने के लिए चला गया था, सार पर फिसलने के लिए, और अपना समय किसमें, चिड़िया के अंडों को खोजने में समय खराब किया था, इसलिए वो दुखी था। ठीक, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा अबाउट द जर्मन रूलर्स, यानी जो जर्मन शासक थे उनके बारे में क्या सोचा। हु इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपुल, बताइए बेटा क्या सोचा। तो व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा अबाउट द जर्मन रूलर, जो जर्मन शासक थे उनके बारे में। हु इम्पोज, जिन्होंने उस पर थोप दिया था, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, ऑन द फ्रेंच पीपुल, जो फ्रांस के लोग थे
अब फ्रांस के लोगों पर अपनी जर्मन भाषा को थोप दिया था। आपको पता होगा कि जर्मन ने उसको जीत लिया था, कहानी पढ़ी होगी आपने बेटा, सुनी है, पढ़ी है। तो वो जीत लिया था और उन पर अपनी भाषा को थोप दिया था। क्या कर दिया था? इम्पोज कर दिया था, थोप दिया था कि अब तुमको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है, अब तुमको फ्रेंच नहीं पढ़नी है। तो उन पर थोप दिया था। तो उस समय फ्रेंच ने क्या सोचा था? तो ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो। अब क्या सोचा था उसने कि ऑन द रूफ यानी छत पर, द पिजन कुक वेरी लो, जो कबूतर जो थे वो धीमे धीमे क्या कर रहे थे? बोल रहे थे, गुटरगु कर रहे थे, कहने को अपना गाना गा रहे थे। फ्रेंच थॉट, अब फ्रेंच ने सोचा, किसमें सोचा? हिमसेल्फ, स्वयं में सोचा। अब फ्रेंच ने स्वयं में सोचा, विल, एच भी शुरू में आ रही है, क्या? द जर्मन रूलर्स मेक देम सिंग इन फ्रेंच, इन जर्मन, इवन द पिजन्स। अब उनसे क्या सोचा बेटा कि जो जर्मन के शासक हैं, क्या जो कबूतर जो गीत गा रहे हैं, क्या वे इनको भी जर्मन भाषा में ही गीत गाना सिखाएंगे? क्या सोचा कि जो कबूतर है जो गीत गा रहे हैं, जो गुनगुना रहे हैं, क्या वो उन पर भी अपना शासन अधिकार जमाएंगे, उनको भी सिखाएंगे? ये बात बेटा सोची थी किसने? फ्रेंच ने सोची थी। चलिए बेटा, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, बताइए मुझे, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक, बहुत अच्छे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ, हाउ मिस कैसे, डिड एम हेमल विश हिज कंट्री, हाउ मिस कैसे डिड एम हेमल, एम हेमल ने, विश माने इच्छा, हिज कंट्री अपने देश के प्रति जो इच्छा थी अपनी, यानी कि हाउ मिस कैसे डिड एम हेमल, जो एम हेमल जो टीचर थे, जो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाते थे, तो उन्होंने अपने देश के प्रति क्या इच्छा कैसे इच्छा प्रकट की, देश के प्रति कैसे अपनी इच्छा प्रकट की? बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल डेट डे, बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल, उस दिन स्कूल को समाप्त होने से पहले। अब यहां से निकालेंगे, उस दिन स्कूल को समाप्त होने से पहले मिस्टर एम हेमल ने देश के प्रति जो उनकी इच्छा थी उसको कैसे प्रकट किया? ध्यान से समझना बेटा, यदि क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं कि आंसर तो आप उसका लिख ही लोगे, क्योंकि यदि आपको चैप्टर की समरी याद होगी, चैप्टर के बारे में कुछ पता होगा, तो आप आसानी से लिख लोगे उसको। लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान से समझ में आना चाहिए। एक बार और समझते हैं। हाउ मिस कैसे डिड एम हेमल, एम हेमल ने, विश माने इच्छा, इज कंट्री अपने देश के प्रति, बिफोर द क्लोज, क्लोज माने समाप्त करना, ऑफ द क्लास माने क्लास को, डेट डे माने उस दिन। अब यहां से लेंगे, उस दिन क्लास को समाप्त करने से पहले, उस दिन क्लास को समाप्त करने से पहले मिस्टर एम हेमल ने देश के प्रति अपनी इच्छा को किस प्रकार व्यक्त किया, अपनी इच्छा को किस प्रकार व्यक्त किया? अब देखिए किस प्रकार व्यक्त किया। चलो आंसर भी बता देते हैं। एम हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड,
एम हेमल जो थे वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। किसकी ओर मुड़े बेटा? ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, एंड बियरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति के साथ, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। पूरी शक्ति के साथ ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने बेटा लिखा। ही कुड, वो लिख सकते थे, यानी जितना बड़ा उन्होंने लिख सकते लिखा। क्या लिखा? विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस। इसका मतलब है बेटा कि फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखा? फ्रांस जिंदाबाद, ये इन्होंने लिखा। तो समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पर बेटा आपका जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। जो पहला चैप्टर था आपका द लास्ट लेसन, वो यहां समाप्त हो गया है। 5 क्वेश्चन लिए हैं इससे। अब आपका बेटा दूसरा चैप्टर शुरू होता है, और दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि बसंत खो गया। अब बसंत खो गया, बहुत अच्छी कहानी थी, हमने आपको सुनाई थी। बच्चे को बचपन में क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? खेलने को मिलना चाहिए, कूदने को मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है? बच्चों का बचपन खो जाता है। बहुत से बच्चों का किस तरह से खो जाता है, जिस प्रकार इस चैप्टर में बताया जाएगा, किस तरह से बच्चों का बचपन खो जाता है। बहुत अच्छी कहानी है और बड़े ध्यान से आपको समझना है इसको। अनीस जंग ने इसको बड़ी अच्छी तरह से प्रकट किया था बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हाट इज द साहेब लुकिंग। तो बेटा इसमें 2 व्यक्ति थे, एक था आपका साहेब और दूसरा था बेटा इसमें मुकेश। कहानी आपको याद होगी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बेटा मैंने एक एक कहानी को बड़ी अच्छी तरह से समझाया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे। ऐसे ही कराए थे ना, सबको पता होगा। नहीं पता है प्ले लिस्ट में जाके देख लो, एक बार वीडियो को देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। व्हाट मिस क्या, इज माने है होता है, साहेब माने साहेब, लुकिंग फॉर माने ढूंढना या सर्च करना या खोजना। तो साहेब क्या ढूंढ रहा था? इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में, यानी कि जो कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, साहेब उसमें क्या ढूंढ रहा था? देखो साहेब जो था एक रैग पीकर था। रैग पीकर बेटा उनको कहा जाता है जो कूड़ा कचरा बीनते हैं। तो साहेब एक रैग पीकर था, तो वो कूड़े के उसमें ढूंढ रहा था क्या मिल जाए, कोई सिक्का मिल जाए, लोहा पीतल कुछ भी मिल जाए, उसको बेच के अपनी आजीविका कमाते थे वो लोग। कहाँ रहते थे बेटा? सीमापुरी में रहते थे, दिल्ली के नज़दीक है। बहुत ही बीजड़ उजाड़ क्षेत्र है जहाँ कोई नहीं रहता था। बहुत ही जगह भी वहाँ की बेटा उपजाऊ नहीं थी, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने वहाँ पर कूड़ा कचरा डालना शुरू कर दिया, जिसको गांव की भाषा में घूड़ा कहते हैं और शहर की भाषा में कूड़ेदान कहते हैं। जगह जगह रखे होते हैं। तो वो जगह अच्छी नहीं थी, उपजाऊ नहीं थी, तो वहाँ पर लोगों ने कूड़े के ढेर डालने शुरू कर दिए। और वहाँ पर जो साहेब जो था और उसकी फैमिली थी, अब तो वहाँ बहुत सारे लोग आकर बस गए हैं। तो वो लोग कहाँ से आए थे बेटा? वो लोग बांग्लादेश से आए थे। बांग्लादेश में एक बार बहुत भयानक भूकंप आ गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था बेटा। कहानी को पढ़ लेना। अब ज़्यादा मैं कहानी में घुसूंगा तो बेटा फिर क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो बेटा व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में साहिब क्या ढूंढ रहा था? वेयर इज ही, वह कहाँ है? एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया था? वह कहाँ है और वह कहाँ से आया था? तो सारी बातें बेटा इसमें बता दी गई है, पूछ ली गई हैं।
कहा जाए तो एक क्वेश्चन में बेटा 3 बातें पूछ ली गई हैं इसमें। देखिए, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, साहेब ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था बेटा? सोना ढूंढ रहा था। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, सिक्का मिल जाए, रुपये, नोट्स, रुपये मिल जाए, नोट्स मिल जाए, एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, और कोई लाभदायक वस्तु मिल जाए इसमें। यानी कि साहब जो था वो खास तौर से सोना ढूंढ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अंगूठी है, सोने की चैन है, कूड़े कबाड़े में गिर जाती हैं और वो कूड़े में चली जाती हैं और वो कूड़े के ढेर में पहुंच जाती हैं। होता है, अक्सर चीज़ें गुम हो जाती हैं। जो लोग ज्वेलरी यूज़ करते हैं ज़्यादा तो उनके हो जाते हैं, और पैसे वाले होते हैं तो ज़्यादा सर्च भी नहीं करते हैं। गरीब लोग तो बेटा कूड़ा कचरा सब खंगाल के फेंक देते हैं, घर में आफत सी आ जाती है। लेकिन जो ज़्यादा वैसे लोग होते हैं वो माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, कहीं मार्केट में गिर गई होगी या कहीं और गिर गई होगी और वो कूड़े में गिर जाती है और वो वहाँ ढेर में पहुँच जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को ढूंढते थे ये इन द गार्बेज डंप। जो कूड़े के ढेर थे उसमें क्या ढूंढते थे? सोना मिल जाए, सिक्के मिल जाए, रुपये मिल जाए और कोई लाभदायक चीज़ें मिल जाए उसमें। ही इज लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली। और वो बेटा रहते कहाँ थे? वो दिल्ली के सीमापुरी में रहते थे। दिल्ली के नज़दीक एक जगह है सीमापुरी, मैंने अभी बताया था, बहुत ही गंदी जगह है, लेकिन अब वहाँ पर बेटा बहुत जनसंख्या रह रही है। अब वो एरिया बहुत ज़्यादा, हाँ कभी मानता हूँ कभी था बेकार, लेकिन बेटा आज के समय बहुत अच्छा एरिया बन गया है, बहुत अच्छा वहाँ पर लोग अब रहते हैं, बहुत अच्छी बसावट हो गई है। कभी आप दिल्ली जाओ तो देख के आना, बट मैं तो गया नहीं, मैंने तो सुना है और अब कहते हैं ना यूट्यूब पर देख लिया है चैप्टर के आने की वजह से, क्योंकि जब चैप्टर नहीं था तो कुछ नहीं था, जब चैप्टर आ गया तो बेटा पूरी जानकारी करनी पड़ती है उसकी। एक ही हैज़ कम फ्रॉम, और बेटा वो आए थे, कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे बेटा। वो सारी बातें आ गई। बताइए क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आया? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। इज द साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहिब चाय की दुकान पर जब काम कर रहा था तो वो खुश था? एक्सप्लेन करिए उसकी बातों को, बताइए उसके बारे में कि जब साहिब चाय की दुकान पर कार्य कर रहा था खुश था। इज साहिब, देखो इस शुरू में आ रहा है तो क्या शब्द हम शुरू में लगाएंगे? क्या साहिब खुश था वर्किंग एट द टी स्टॉल पर? चाय की दुकान पर काम करते समय क्या साहिब खुश था? एक्सप्लेन, समझाइए इस चीज को बेटा, बताइए हमको। नो, क्या है बेटा? नो, वो खुश नहीं था। अब क्यों खुश नहीं था चलो देख लेते हैं। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। चाय की दुकान पर काम करते समय साहिब खुश नहीं था। तो यद्यपि ही गॉट 800 एंड ऑल हिज मील, उसको 800 रुपये मिलते थे और खाने के लिए भोजन मिलता था। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। अब क्यों खुश नहीं था? क्योंकि बेटा उसकी जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो चुकी थी। बचपन में बच्चा चाहता है घूमे फिरे, कहीं जाए, कहीं घूमे, बढ़िया तरह से रहे, लेकिन उसका बचपन कहाँ चला गया? टी स्टॉल में। दूध लेके आओ, चाय बनाओ, गिलास धो, बहुत सारे काम होते हैं चाय की दुकान पर, आप समझते होंगे। दूध लेके आना, फिर वहाँ दूध को रखना दुकान पर, फिर कस्टमर आए तो उनके लिए चाय देना, बनाना। तो इस वजह से क्या था बेटा, रुपये 800 मिलते थे और खाना भी मिलता था खाने के लिए, लेकिन वो
ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, लेकिन उसकी स्वतंत्रता बेटा समाप्त हो चुकी थी। नाउ माने अब, ही इज़ द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल। अब वो क्या था? अब वो दुकान का एक नौकर था, चाय की दुकान का। टी स्टॉल ओनर यानी चाय की दुकान के मालिक का एक क्या था बेटा? वो नौकर था। वेयर एज ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, और वो क्या था? वो स्वयं का मालिक बनना चाहता था। ही वॉज फ्री वाइल डूइंग द वर्क ऑफ रैग पीकर, यानी कि जब वो रैग पीकर का कार्य करता था तो क्या है? वो स्वयं का मालिक था, वो स्वयं फ्री रहता था, चाहे कूड़े बीनने के लिए जाऊं या ना जाऊं, कोई उसे रोकेगा टोकेगा नहीं। तो इस प्रकार वो खुश नहीं था। वो कह रहा था कि जब वो क्या करता था, जब वो कूड़ा बीनता था तो वो स्वयं का मालिक था एक तरह से, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द ऑथर एम्ब्रेस्ड व्हेन साहिब आस्क्ड, पूछा, इफ हर स्कूल वाज रेडी। वाई वाज ऑथर, देखिए वाई वाज द ऑथर, वाई मिस क्यों? वाज माने था, थी, थे होता है। द ऑथर जो लेखिका थी इसकी, क्या नाम है बेटा उनका? उनका नाम है अनीस जंग, यानी कि जो लेखिका थी अनीस जंग। वाई वाज द ऑथर यानी कि लेखिका क्यों? एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मिस होता है बेटा लज्जित होना, यानी कि एक तरह से शर्मिंदा होना कह सकते हैं। क्या होता है? शर्मिंदा होना, यानी कि हम किसी काम के लिए तुमसे कह दें, तुमसे कहें कि बेटा आज हम आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे, और हम उस चीज़ को ना पढ़ाएं, दूसरी चीज़ आपको पढ़ाएं, तो हमें थोड़ी गिल्टी फील होगी कि यार हमने बच्चों से कहा था कि हम ये पढ़ाएंगे और आज हम ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। तो सेम कंडीशन, वही कंडीशन लेखिका की थी इस समय, क्योंकि लेखिका ने जब वो साहिब को देखती थी तो वो कूड़ा बीने दिखाई देता था, वो उससे कहती थी कि तुम ऐसे घूमते रहते हो, तुम्हारा पढ़ने का समय है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो उसने उस लेखिका से कहा था कि मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, अगर आप अपना स्कूल खोलें, आप अपना स्कूल बनाएं तो मैं स्कूल में ज़रूर पढ़ने के लिए जाऊंगा। तो लेखिका ने उससे प्रॉमिस किया था कि देखो मैं अपना स्कूल बनाऊंगी। और तो अब वो जब लेखिका उसको मिलती थी तो वो इसी बात को कहता था। कौन सी बात को कहता था? वाई वाज द ऑथर एम्बेरेस्ड, यानी कि लेखिका क्या थी? लेखिका बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा लज्जित थी। वैन जब साहिब आस्क्ड, जब साहिब ने पूछा, इफ हर स्कूल वाज रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? क्या आपका स्कूल तैयार है? जब साहिब ने पूछा कि आपका स्कूल तैयार है तो उन्होंने अपने आप में थोड़ी लज्जा सी महसूस की, थोड़ा गिल्टी फील की। चलिए आंसर देख लीजिए। व्हेन साहिब आस्क्ड द ऑथर, जब साहिब ने ऑथर से पूछा, इफ यदि हर स्कूल वाज रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार है, सी सेड, उन्होंने कहा, दैट इट टुक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि अभी स्कूल को बनाने में क्या लगेगा? थोड़ा समय लगेगा। सी वाज एम्ब्रेस्ड बिकॉज सी मेड ए प्रॉमिस दैट ही वाज नॉट मींट, क्योंकि जो उसने वादा किया था वो उसने पूरा नहीं किया था, इसीलिए वो क्या थी? वो थोड़ा शर्मिंदा थी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन पर ही ध्यान देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी।
चलिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। हाउ मीन्स कैसे, इज माने है मुकेश, मुकेश का जो एटीट्यूड है, मुकेश का जो गुण है, टू हिज सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार से अलग कैसे था। यानी कि जो उसका अपना जो गुण था, अपनी जो अंदर की क्षमता थी, अपने परिवार से अलग कैसे थी। क्योंकि जो मुकेश की फैमिली में क्या होता था, चूड़ी बनाने का कार्य किया जाता था, और मुकेश जो था उसका इंटरेस्ट था कि मैं एक कार ड्राइवर बनूं, मैं ड्राइविंग सीखूं, कार का मैकेनिक बनूं, कार का काम सीखूं मैं। तो उसका जो इच्छा थी वो परिवार से अलग थी, और परिवार के लोग कहते थे कि चूड़ी बनाने में ही अपना समय दो, ये हमारा पुश्तैनी काम है, पहले से चल रहा है। लेकिन मुकेश का जो एम था, जो उद्देश्य था, बिल्कुल अलग था। देखो लिखा हुआ है, मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। यानी मुकेश जो था वो क्या चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वाइल जबकि हिज फैमिली फॉलोज इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बैंगल मेकिंग, जबकि उसका परिवार उसे चूड़ी बनाने के काम में लगाना चाहता था। हिज इंटीमेट मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, इसलिए उसका जो कार्य था, जिसको उसका जो व्यवहार था, वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग था। हाउ इन योर ओपिनियन, हाउ मीन्स कैसे, इन योर ओपिनियन आपके विचार से, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। हाउ कैसे, इन योर ओपिनियन आपके विचार से, कैन मुकेश रियलाइज कैसा महसूस करता है, इन हिज ड्रीम, हिज ड्रीम अपने जो उसका सपना था उसके बारे में कैसा महसूस करता है। हाउ मीन्स कैसे, इन योर ओपिनियन आपके विचार से, कैन सकता है मुकेश रियलाइज पूरा कर सकता है, हिज ड्रीम अपने सपने को। तो बताइए कैसे पूरा कर सकता है। तो ये बातें यहाँ बताई हैं। अब देखो, सभी का जो मत होता है एक जैसा नहीं होता है। मैं कुछ कहूँगा, आप कुछ कहोगे, कोई और कुछ कहेगा कि वो ऐसे नहीं ऐसे कर सकता है, ऐसे नहीं इस काम को ऐसे कर सकता है। तो सबके विचार कैसे होते हैं, सबके विचार या मत अलग अलग होते हैं। ठीक, चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस नहीं कर रहे हम। जानवी सिंह, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बिल्कुल, कमलकांत जी बिल्कुल, वो ड्राइवर बनना चाहता था। चलिए अगला देखते हैं। 11-12 कितने क्वेश्चन है बेटा, टोटल आपके 25 क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो बेटा चैप्टर है आपका ये डीप वाटर। क्या है, डीप वाटर, जिसे विलियम डगलस ने लिखा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और विलियम डगलस ने बताया है कि उनके अंदर कुछ कमियां थी, और वो कुछ कमियां थी उनके अंदर, वो पानी से भय करने लगे थे।
तो हमने इसकी समरी को बहुत अच्छी तरह से बताया था आपको। तो किस तरह से बेटा उनके अंदर कुछ भय, कुछ टेरर आ गए थे, और वो दो कंडीशन थी कि एक बार वो अपने पिता के साथ बीच पर गए थे तो लहरें आ गई थी, वेव्स, तो उसमें वो बह गए थे, तो उनके अंदर पानी के प्रति भय बैठ गया था। और भी एक कंडीशन थी, एक बार वो तालाब पर सीखने के लिए गए थे स्विमिंग, तब वो चलिए बेटा, बैटरी वीक हो गई थी ईयरफोन की, तो बैटरी चेंज की थी इस वजह से। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा दो कंडीशन थी, तो उसको पानी में, एक व्यक्ति ने पानी में फेंक दिया था, हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो वाई वाज डगलस डिटरमाइंड, वाई मिस क्यों, वाज माने थे, डगलस माने डगलस, डिटरमाइंड माने क्या होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ। टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी पर अपनी जीत पाने के लिए, अपने भय पर काबू पाने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों थे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, हाउ मिस कैसे डिड द इंस्ट्रक्टर, किस तरह से जो सिखाने वाला था, इंस्ट्रक्टर जो था, पुल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, किस तरह से जो इंस्ट्रक्टर था, जो स्विमिंग सिखाता था उनको, उसने किस तरह से उसको तैराकी सिखाई, उसको तैराकी के लिए पुल्ड यानी उसको बनाया। हाउ मिस कैसे डिड द इंस्ट्रक्टर, जो शिक्षक था जो उसको तैराकी सिखाता था, उसने किस तरह से उनको तैराकी सिखाई। तो इसमें ये बताया है किस तरह से बताई उसने। तो द इंस्ट्रक्टर बुल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस ऑफ बाई पीस, देन ही परफेक्टेड ईच पीस एंड पुट देम इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो उसने बारी बारी से उसको धीमे धीमे करके उसको स्विमिंग सिखाई, पूरी तरह से उसको, बहुत अच्छी तरह से उसको स्विमिंग सिखाई थी। चलिए बेटा खाली क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अभी आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं। आंसर तो बेटा आप देख ही लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें बेटा, व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। व्हाट मीन्स क्या, वाज माने था, द फर्स्ट लेसन माने पहला चैप्टर ऑफ डगलस, यानी डगलस की ट्रेनिंग का, डगलस के प्रशिक्षण का पहला जो लेसन था वो क्या था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगिन टू डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग। हाउ मीन्स कैसे, डिड द इंस्ट्रक्टर शिक्षक ने, बिगिन माने शुरू की, डगलस माने डगलस की, ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण, इन स्विमिंग माने स्विमिंग तैराकी में, तो तैराकी में उसने किस तरह से उसके प्रशिक्षण को शुरू किया। ठीक, अगला क्वेश्चन है बेटा, इन व्हाट स्टेट द डगलस फाइंड हिमसेल्फ। इन व्हाट स्टेट, किस स्थिति में, डिड डगलस ने स्वयं को पाया, व्हेन जब ही केम टू सेंस, जब उसको होश आया, यानी कि
उसको पानी में फेंक दिया था उसको, उस बड़े लड़के ने, टिकट लड़के ने। तो जब पानी से बाहर निकला तो उसने अपने, जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को किस स्थिति में पाया, किस दशा में पाया उसने? अगला है बेटा, यहां से बेटा आपका हाउ डिड द पैडलर मेक द रेड ट्रैप्स। अब यहां से बेटा आपका अगला चैप्टर शुरू होता है, यानी कि जो चैप्टर था डीप वाटर वो भी बेटा समाप्त हो गया है। रेड ट्रैप, सेलिमा लेजरलॉफ। कौन है बेटा इसके? सेलिमा लेजरलॉफ हैं। रेड ट्रैप सभी जानते हैं, रेड ट्रैप क्या होता है? चूहेदानी। क्या होता है बेटा? चूहेदानी। बहुत अच्छी कहानी है। एक व्यक्ति जो था वो चूहेदानी बेचता था बना बना के, और वो दुकानों से जो कबाड़ा होता है उसको सामान को खरीदता था और उसके द्वारा फिर चूहेदानी बनाता था, उसको बेचता था। और इसी तरह से वो अपने यहाँ एक ठहर जाता है, उसको रात हो जाती है तो वो ठहरने के लिए कहता है, तो एक व्यक्ति यहाँ ठहर जाता है और उसके यहाँ से चोरी कर ले जाता है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, प्ले लिस्ट पे जाके देख लेना, और आपने पहले से देखा भी होगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर केवल क्या करना है? क्वेश्चनों को देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैडलर मेक द रेड ट्रैप। पैडलर होता है बेटा फेरी वाला। फेरी वाला जो सामान को घूम घूम कर बेचते हैं उनको बेटा फेरी वाला कहते हैं, इंग्लिश में उसे पैडलर कहते हैं। तो कोई सामान जो घूम घूम के बेचते हैं, गांव में, शहर में, हर जगह जा सकते हैं। तो वो कह रहा है कि हाउ डिड द पैडलर मेक द रेड ट्रैप, यानी कि जो पैडलर था वो चूहेदानी कैसे बनाता था, फेरे वाला जो रेड ट्रैप को कैसे बनाता था। हाउ मीन्स क्या है? कैसे। तो देखो देख लेते हैं। द पैडलर मेड द रेड ट्रैप ऑफ वायर फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई। तो वह उसको उस तार से बनाता था, उस सामान से। गॉट ही बाई बैगिंग इन द स्टोर्स और द बिग फार्म हाउस, यानी कि वो दुकानों वालों के पास जाता था, उनसे प्रार्थना करता था कि आपके पास कोई कबाड़ा बेकार तार पड़ा हो तो उसे मुझे दे दीजिए, मैं इससे अपने काम में लूँगा। तो वो उसको भीख के रूप में उनसे मांगता था उस सामान को, और फिर उससे चूहेदानी बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट। तो क्या था कि उनको स्वयं वह बनाता था। कैसे बनाता था? स्वयं बनाता था उनको बेटा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूहादानी, चूहेदानी कह लीजिए। सत्रह 18। चलिए, वाई वाज द क्रॉफ्टर so talkative and friendly with the peddler। तो इसमें कहा गया है बेटा कि जो क्राफ्टर था, जो काश्तकार था, जो किसान था, यानी जिसके यहां पर वो ठहरा हुआ था, वाई मिस क्यों? वाज माने था, द क्राफ्टर जो कारीगर काश्तकार था, जो सो टॉक एक्टिव इतना बातूली था, एंड फ्रेंडली विद द पेडलर उस फेरी वाले के साथ उसने इतना अच्छा मित्रवत व्यवहार क्यों बनाया। ठीक, आपको इतना ही याद करना है। अब क्यों बनाया था बेटा उसको, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। द क्राफ्टर वाज ओल्ड मैन, जो क्राफ्टर था, जो कारीगर, जो कृषक था, जो वो क्या था बेटा, बूढ़ा व्यक्ति था। विदाउट वाइफ, उसकी पत्नी भी नहीं थी, और चाइल्ड, और कोई बच्चा भी नहीं था, यानी कि उसका ना कोई बच्चा था ना कोई पत्नी थी। ही वॉज हैप्पी टू गेट द पेडलर
और वह उस फेरी वाले को पाकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश था। टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, कि मेरे अकेलेपन में मेरी बात सुनने के लिए कोई आ गया। कोई व्यक्ति सही अकेला रह रहा है, वैसे आज व्यक्ति अकेला हो फिर भी बेटा अकेला नहीं है, कि उसके पास फ़ोन है। फ़ोन के माध्यम से वो अपना जीवन आसानी से बिता सकता है। मेरे हिसाब से मैंने इस चीज़ को फील किया है, महसूस किया है, क्योंकि पहले जब बस या ट्रेनों में जाते थे तो लोग भाग एक दूसरे से पूछते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ से आए हैं। लेकिन अब मैंने देखा है, अब मैं हाल फिलहाल में दिल्ली गया था, तो बेटा कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, कान में लीड लगाए अपने अपने मोबाइल में, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त थे। कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं था। तो मैंने एक बात को फील किया है कि मोबाइल एक ऐसा साथी है, बहुत ही अच्छा साथी है मेरे हिसाब से। मैं भी मोबाइल लेके गया था, बताऊँगा आपको, तो मैंने भी जो सब कर रहे थे बेटा मैंने भी सेम ऐसा ही किया, और सफ़र इतना जल्दी बीत गया कि पता भी नहीं चला कि हम दिल्ली कब पहुंच गए। किससे? मोबाइल के उससे। तो मोबाइल को आज एक अच्छा साथी भी है और बेटा बुरा साथी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आदत भी खराब कर देता है। तो क्या था बेटा, द पैडलर टू टॉक हिज, कि वो उससे अकेलेपन में उससे बातें करेगा। सो ही वॉज वेरी टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, इसलिए वो जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, उसके साथ बहुत अच्छा मित्रवत बातूनी व्यवहार उसने कर लिया। चलिए बेटा अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, डिड द पैडलर रेस्पेक्ट, डिड द पैडलर, क्या पैडलर रेस्पेक्ट, सम्मान किया गया, द कॉन्फिडेंस रेस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्राफ्टर। डिड द पैडलर रेस्पेक्ट, क्या पैडलर का सम्मान किया गया, कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, रेस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्राफ्टर, क्राफ्टर के द्वारा। हाँ जी, क्राफ्टर के द्वारा उसका सम्मान किया गया था बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट साउंड आर हियर्ड, व्हाट साउंड, क्या आवाज, आर हियर्ड सुनी, इन द फॉर्ज एंड अराउंड इट, यानी कि जो भट्टीघर था उसके चारों ओर क्या आवाज सुनी उसने। व्हाट साउंड आर हियर्ड इन द फॉर्ज एंड अराउंड, उसके चारों ओर, उसके चारों ओर क्या आवाज सुनी उसने, जो फौज, जो भट्टीघर था। अगला है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फैलन इनटू ए रैट ट्रैप। व्हाट मेड द पैडलर, क्या कारण था, थिंक सोचता था, डेट ही हैड इंडीड, वास्तव में, फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, चूहेदानी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चनों को देखना है सिर्फ बेटा आपको, क्योंकि इतना समय नहीं है। मेरा तो मन था कि एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूं मैं, बट अब बेटा यहां से आपका अगला चैप्टर आ गया है। जो आपका लास्ट चैप्टर है इंडिगो। अभी हमने इसको पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमने इसके क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको बेटा इसमें हमने रख दिया है। चलिए तो अभी बेटा इन क्वेश्चनों को हम इस चैप्टर को कराएंगे, लेकिन समझ लीजिए, वैसे तो आपको जो चैप्टर हमने करा दिए हैं वही काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी बेटा हम इस चैप्टर को कराएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। व्हाट वाज गांधी जीज मेथड
व्हाट मीन्स क्या, बाज माने था, गांधी जी का जो तरीका था ऑफ वर्किंग, काम करने का, यानी गांधी जी के काम करने का क्या तरीका था, डिस्कस कीजिए, इसको समझाइए। गांधी जी के काम करने का क्या तरीका था उसको समझाइए। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बेटा हम एट ए टाइम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अभी नहीं, हमने इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं है। उसके बाद अभी इसको पढ़ाएंगे बेटा जब हम क्वेश्चनों को, इसको चैप्टर को करा देंगे आपको। Why was Gandhiji not permitted to draw a water from the well at Rajendra Prasad's house in Patna? अब देखिए क्या हुआ, वाई मिस क्यों, वाज मिस था थी थे, गांधी जी नॉट परमिटेड, गांधी जी को परमिशन नहीं दी, ड्रो द वाटर, पानी नहीं खींचने दिया, फ्रॉम द वेल, कुएं से, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना, यानी पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर के पास गांधी जी को पानी खींचने की अनुमति क्यों नहीं दी थी। अब क्यों नहीं दी थी, चलिए बताएंगे बेटा इस चीज को। आगे, वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम? वाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स हु कॉल्ड ऑन द ब्रीफ हिम? अगला है, वाई इज राजकुमार शुक्ला describe as being resolute? अगला क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन थे, तो ये चैप्टर बेटा हमने आपको कराया नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि, लेकिन हम इस चैप्टर को आपको कराएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से कराएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई डिड गांधी जी एग्री, वाई मिस क्यों, गांधी जी एग्री सहमत थे, टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? वाई मिस क्यों गांधी जी सहमत थे सेटलमेंट, समझौते के लिए 25% जो रिफंड है, जो पैसा लौटाया जाए, किसके लिए, किसानों के लिए। तो इस बात के लिए गांधी जी क्या थे बेटा, सहमत थे। तो ये थे बेटा आपके 25 क्वेश्चन।